दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल विजिट्स आ माइज़र। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विजिट का मतलब होता है किसी जगह जाना, कहीं का दौरा करना, मिलना किसी से, उसे विजिट कहा जाता है। और MISER माइज़र का मतलब होता है कंजूस। ये एक नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल विजिट्स अ माइज़र। बीरबल एक कंजूस से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे बीरबल वेंट टू विजिट आ फ्रेंड। क्या मतलब हुआ? वन डे बीरबल वेंट टू विजिट अ फ्रेंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। वन डे एक दिन, बीरबल वेंट बीरबल गए, टू विजिट विजिट मतलब मिलना, मिलने के लिए, अ फ्रेंड एक दोस्त से। और दोस्तों, इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आप इस रूल को भी ध्यान रखें कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में। और टू के बाद जो हम अगली वर्ब मेंशन करेंगे उसे हमें हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन बीरबल एक दोस्त से मिलने गए। हिज फ्रेंड वॉज आ माइज़र। दोस्तों, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग किए, मतलब बिना किसी भी एक्शन वर्ब का प्रयोग किए। तो इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। हिज फ्रेंड वॉज ए माइज़र। उनका दोस्त कंजूस था। आफ्टर talking for some time, his friend brought two empty glasses and a pitcher full of milk। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम। आफ्टर मतलब बाद में। और दोस्तों, आप इस रूल को नोट करें, आफ्टर, बिफोर, विदाउट के बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम का मतलब हुआ कि कुछ समय बात करने के बाद हिज फ्रेंड उनका दोस्त, ब्रॉट लाया। और दोस्तों, ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। ब्रिंग मतलब लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट। उनका दोस्त लाया टू एम्प्टी ग्लासेस। एम्प्टी मतलब खाली, दो खाली ग्लास लाया। एंड अ पिचर, पिचर का मतलब होता है सुराही, और एक सुराही फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरी हुई। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम हिज फ्रेंड ब्रॉट टू एम्प्टी ग्लासेस एंड ए पिचर फुल ऑफ मिल्क। कुछ समय बात करने के बाद उनका दोस्त दो खाली ग्लास और एक सुराही, मतलब दूध से भरी हुई सुराही लेकर आया। ही देन फिल्ड वन ग्लास फुल टू इट्स ब्रिम विद द मिल्क। दोस्तों, ये भी पास्ट का ही वाक्य है। सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ की गई है। फिल मतलब होता है भरना, सेकंड फॉर्म फिल्ड। ही देन फिल्ड वन ग्लास, फिर उसने एक गिलास को भर दिया, फुल टू इट्स ब्रिम। दोस्तों, ब्रिम का मतलब है किनारा, उसके किनारों तक उसे भर दिया, विद द मिल्क, दूध से। और दोस्तों, यहाँ विद जो है कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया है। विद का मतलब साथ होता है, लेकिन यहाँ ये कंजक्शन है, तो यहाँ इसकी मीनिंग जो है वो है से। तो इस तरह से इस लाइन की क्या मीनिंग हुई? ही देन फिल्ड वन ग्लास फुल टू इट्स ब्रिम विद द मिल्क। फिर उसने एक गिलास को उसके किनारों तक दूध से भर दिया। आगे देखिए। However, he filled only half of the other glass with the milk. However मतलब कि हालांकि he filled only half of the other glass with the milk. हालांकि उसने दूसरे ग्लास को
दूध से सिर्फ आधा ही भरा। ही गेव द हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ मिल्क टू बीरबल एंड सेड। दोस्तों ये गिव की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म गिव, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ही गेव द हाफ फिल्ड ग्लास। दोस्तों हाफ फिल्ड को यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है आधा भरा हुआ। तो क्या अर्थ हुआ कि उसने आधा भरा हुआ ग्लास का आधा भरा हुआ ग्लास का दूध था वो दे दिया। किसे दे दिया? तो बीरबल को दे दिया। एंड सेड, और कहा, कम एंड हैव सम मिल्क। और दोस्तों हैव का मतलब किसी चीज़ को खाना पीना ग्रहण करना होता है। तो उसने क्या कहा कि आओ और हैव सम मिल्क, थोड़ा दूध पियो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही गेव द हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ मिल्क टू बीरबल एंड सेड कम एंड हैव सम मिल्क। उसने आधा भरा हुआ ग्लास मतलब दूध का आधा भरा हुआ ग्लास बीरबल को दे दिया और कहा आओ और इसे पियो। आगे देखिए, इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसा ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सिंपल पास्ट का, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होते हैं जहां सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा? इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। Birbal received his glass and observed his friend drinking the glass filled with milk in one gulp। क्या अर्थ हुआ? बीरबल received his glass। दोस्तों रिसीव का अर्थ होता है किसी चीज़ का मिलना या फिर प्राप्त होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बीरबल received his glass, बीरबल को अपना ग्लास मिल गया। एंड ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ का अवलोकन करना, किसी बात को बड़ी ही गंभीरता से ध्यान से देखने को ऑब्जर्व कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, ड्रिंकिंग पीते हुए, द ग्लास उस फिल्ड विद मिल्क इन वन गल्प, मतलब उस ग्लास के दूध को देखा उन्होंने, ऑब्जर्व किया, विद मिल्क जो दूध से भरा था, इन वन गल्प मतलब एक ही घूंट में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बीरबल ने जो अपना ग्लास था वो उनको मिला, रिसीव किया उन्होंने, और उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया अपने दोस्त को दूध से भरे हुए ग्लास को एक ही घूंट में, इन वन गल्प मतलब एक ही घूंट में उसको पीते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसको देखा। आगे देखिए, ही वॉज हाउएवर सिटिंग विद द हाफ फिल्ड ग्लास इन हिज हैंड। हालांकि ही वॉज सिटिंग, वो बैठे हुए थे, विद द हाफ फिल्ड ग्लास इन हिज हैंड, आधे भरे हुए ग्लास को अपने हाथ में लेकर वो क्या थे? बैठे हुए थे। आगे देखिए, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। दोस्तों आस्क मतलब कुछ पूछना होता है, उसके अलावा जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहते हैं उसे भी आस्क कहा जाता है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्त को कहा, ब्रिंग अ नाइफ दैट कैन कट अ ग्लास। दोस्तों ये जो वाक्य है जो इन्वर्टेड कॉमा में है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहते हैं, आदेश देते हैं, इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो इस लाइन का अर्थ क्या निकला? ही आस्क्ड हिज फ्रेंड ब्रिंग अ नाइफ दैट कैन कट ए ग्लास। उन्होंने अपने दोस्त से कहा ब्रिंग अ नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, एक चाकू लाओ, दैट कैन कट अ ग्लास, जो कि एक ग्लास को काट सकता हो। His friend looked at him inquisitively and asked। inquisitively का मतलब होता है हैरानी पूर्वक, हैरानी से, और ये एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। तो क्या अर्थ हुआ? His friend looked at him, उनके दोस्त ने उनको देखा, inquisitively बड़े गंभीरता से, हैरानी से देखा, and asked और पूछा, What will you do with a knife that can
कट अ ग्लास। क्या अर्थ हुआ? व्हाट विल यू डू। दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। ऐसे वाक्य गागेगी जिन जहाँ आता है ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है और ऐसे वाक्यों में विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दोस्तों यहाँ एक इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ किया गया जिसे काफ़ी लोग WH फैमिली वर्ड भी बोलते हैं। तो यदि हम ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले उसको मेंशन करना होता है। तो उसने बड़ी हैरानी से पूछा व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, विद अ नाइफ, चाकू से, दैट कैन कट अ ग्लास, जो कि एक ग्लास को काट सके, आप ऐसे चाकू का क्या करोगे। आगे देखिए, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, सिंस द ग्लास इज हाफ फिल्ड विद मिल्क, द सिंस, क्योंकि, द ग्लास इज़ हाफ फिल्ड, क्योंकि जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, विद मिल्क, दूध से आधा भरा हुआ है। द अपर पार्ट हैज़ नो यूज़, अपर मतलब ऊपरी, जो ऊपरी हिस्सा है, हैज़ नो यूज़, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ बेटर, अच्छा होगा, टू एलिमिनेट इट, इसको हटा देना। और दोस्तों एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। तो उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, दूध से आधा भरा है, द अपर पार्ट हैज़ नो यूज़, जो इसका ऊपरी हिस्सा है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आई थिंक इट इज़ बेटर टू एलिमिनेट इट, मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि इसको हटा दें। हिज फ्रेंड लुक्ड एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड एंड poured a glass full of milk and gave it to बीरबल। क्या अर्थ हुआ? हिज फ्रेंड लुक्ड एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड। दोस्तों एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत एडवर्ब है, एम्बैरेस्ड का मतलब शर्मिंदा होना, लुक मतलब दिखना। जो उनका दोस्त था, हिज फ्रेंड लुक्ड एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड, वो बहुत ज़्यादा अत्यंत मतलब कि शर्मिंदा हो गया। एंड पोर्ड का मतलब उढ़ेलना, नोट कर लीजिए। और उसने उढ़ेल दिया अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क, मतलब दूध से मतलब उसने, एंड पोर्ड अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क, और एक ग्लास उसने दूध उढ़ेल दिया, एंड गेव इट टू बीरबल, और बीरबल को दे दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। और जैसा हमने कहानी में देखा कि जो बीरबल थे जो अपने उस कंजूस दोस्त से मिलने के लिए गए थे, और जो कंजूस दोस्त था उसने बड़े ही अजीब तरीके का व्यवहार किया, कंजूसी उसने दिखाई। लेकिन जो बीरबल थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से उसको कोई अपशब्द भी नहीं कहे, उसको कुछ बुरा भला भी नहीं कहा। और जो बीरबल थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से इतने अच्छे तरीके से उसको समझाया कि उसको बुरा भी नहीं लगा, मतलब उसको शर्मिंदगी हुई, और वो उसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।